Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 3. Question number 3 student, one alphabet is selected in at random from the word mathematics. मतलब ये वर्ड बच्चों मैथमेटिक्स है, इसमें से एक वर्ड जो उनसे सेलेक्ट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. नंबर 1 वावल की, कांस्टेंट की, फिर ई की, एन ए की, नॉट एम की और नॉट टी की. ठीक है बच्चों, ये तमाम के तमाम पार्ट इसी क्वेश्चन के हैं और हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों. चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना है. तो हमें वर्ड क्या गिवन है, मैथमेटिक्स. ठीक है बच्चों, वर्ड्स है मैथमेटिक गिवन है, तो ये हमारा सैंपल हो जाएगा ना. ठीक है, सैंपल मतलब हमारे पास सैंपल क्या हो जाएगा, एस क्या हो जाएगा, ये वाले वर्ड लिखेंगे. एम इनको अलग अलग लिखो, ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, ये बच्चों हमारे पास सैंपल हो गया ना. ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया एक तरह का. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बच्चों 11 हो गया. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वावल की निकालनी है. प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो हमने वावल की निकालनी है बच्चों. इवेंट है ना. ठीक है, हम लेट करते हैं ए बी द इवेंट है, हम इवेंट को ए से करते हैं. लेट ए बी द इवेंट. ठीक है, ए को हम इवेंट से कहते हैं. अब हमारे पास ए क्या हो जाएगा बच्चों, वावल. इसमें वावल कौन कौन से हैं, एक ए वावल है, ठीक है, एक ई वावल है, फिर ए, फिर आई. ये हमारे पास बच्चों चार जो है वो वावल हो गए ना. ठीक है, अब नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए, 4 हो गए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लिख दें वावल लिख दें, एक ही बात है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल बच्चों एक ही बात है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ ए कितना है 4 और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 11. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 11, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ वावल 4 ओवर 11 आ गया बच्चों, 4 ओवर 11. सेकेंड पार्ट है, अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कांस्टेंट की निकालनी है, कांस्टेंट की निकालनी है. ठीक है, इसमें भी हम करते हैं कि लेट इवेंट बी द ए. कांस्टेंट वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी जो इवेंट है बच्चों वो ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, कुछ भी कर लो. ठीक है, हम लेट करते हैं, लेट इवेंट बी, हम इवेंट को हम सी से शो करते हैं. ठीक है, सी से करते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो सी. तो हमारे पास सी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट बच्चों. इसमें जो कांस्टेंट है, वावल जो नहीं है वो कांस्टेंट है. एम हो गया, फिर ए तो वावल था ना, ये कांस्टेंट. जो वावल नहीं होते वो कांस्टेंट होते हैं. फिर टी हो गया, एच हो गया, ठीक है, और ई तो वावल है ना. फिर बच्चों एम हो गया, फिर टी, सी और एस, ये हमारे कांस्टेंट हो गए बच्चों. अब नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए बच्चों, ये 7 हो गए. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, नंबर ऑफ सी ओवर नंबर ऑफ एस कर देंगे. ठीक है, सी लिख दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट लिख लें की बात है, वो आपकी मर्जी है. ठीक है, कांस्टेंट. नंबर ऑफ सी है 7 और नंबर ऑफ एस है 11, तो 7 ओवर 11 बच्चों इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, 7 ओवर 11. थर्ड पार्ट है एन ई, एन ई बच्चों. ठीक है, अब यहाँ पे भी ई को ही हम कर देते हैं, लेट इवेंट बी, इवेंट बी किसी से भी कर दो, इवेंट को हम किसी से भी शो कर दें. ठीक है, इवेंट को हम कर देते हैं ई से कर लेते हैं फर्स्ट को. ठीक है, ई. अब इसमें ई कितने आ गए, अब इसमें बच्चों ई कितनी दफ़ा आया हुआ है देखेंगे,
ई 1 टाइम आया हुआ है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 टाइम लिखेंगे, ई हो गया। अब नंबर ऑफ ई कितने हो गए 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ ई ओवर नंबर ऑफ एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दो या एन ई लिख दो, एक ही बात है। नंबर ऑफ ई 1 है और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है 11 बच्चों, 1 ओवर 11 इस पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था। हमने निकालना है बच्चों एन ए, ठीक है, कि ए कितनी दफ़ा आया हुआ है, ए कितनी दफ़ा आया हुआ है। हम करते हैं लेट इवेंट बी, हम इवेंट को हम कर देते हैं यहाँ पे बी से कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास बी कि ए कितनी दफ़ा आया हुआ है। मैथमेटिक्स में देखो बच्चों ए कितनी दफ़ा आया हुआ है, यहाँ पे देखो 1 और 1 2 टाइम आया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखना है 2 टाइम लिखना है, ये और ये। नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस। बी से मुराद क्या है इवेंट एन ए कितनी दफ़ा, ठीक है, ये हो गया 2, नंबर ऑफ बी कितना है 2 और एस कितना है 11, तो 2 ओवर 11 बच्चों इसका आ गया। फिफ्थ पार्ट है नॉट एम, नॉट एम बच्चों, नॉट एम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं लेट इवेंट बी, हम इवेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो, मैंने बोला ना। अब देखो मैथमेटिक्स में एम नहीं आया, ठीक है, मैथमेटिक्स में एम नहीं आया बच्चों, एम जो नहीं आया, ठीक है। अब देखो ये एम है एक दफ़ा, अब फिर ए टी एच, ये हो जाएगा ए टी एच, फिर ई, एम नहीं लिखना, फिर ए टी आई सी एस, ए टी आई सी और एस। इसमें बच्चों हमने एम नहीं करना, ठीक है, एम नहीं आया था, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ ए कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया भाई, 9। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एम लिख दो, एक ही बात है। ये हो जाएगा 9 ओवर 11, 9 ओवर 11 बच्चों हमारे पास आ गया। अब लास्ट पार्ट है, इसमें है नॉट टी, नॉट टी बच्चों, टी ना आए, ठीक है। अब टी नहीं आया, कितनी दफ़ा टी नहीं आया। अब हम कहते हैं लेट इवेंट बी ए, इसमें भी इवेंट को हम ए से कहते हैं, ए इज इक्वल टू, हम इवेंट लिखेंगे ए, टी नहीं आया बच्चों, ये जो मैथमेटिक्स में इसमें टी नहीं लिखना, एम ए, एम लिखेंगे, ए लिखेंगे, टी नहीं लिखेंगे, फिर एच, फिर ई नहीं लिखेंगे, फिर एम आ गया बच्चों, ए ई, ठीक है, टी नहीं लिखना, ठीक है, एम लिख दिया, ए लिख दिया, टी नहीं लिखना, फिर एच लिखा, फिर ये इधर ई भी आएगा, ई लिख दिया, फिर एम लिखा, फिर ए लिखा, फिर टी नहीं लिखना बच्चों, फिर आई, फिर सी और फिर एस। ये कितने हो गए नंबर ऑफ ए, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बच्चों, 9 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, ए लिख दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टी लिख दें, ये हो गया 9 ओवर 11 बच्चों, ये हो गया 9 ओवर 11। ये था हमारा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, असलम रोल्ड अ डाइस, ठीक है, डाइस पता है क्या होता है, डाइस वो जो छक्का होता है लूडो का, उसको बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3 और 4, 3 और 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 एंड 4, और फिर नॉट गेटिंग 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, डाइस की बात हो रही है, ठीक है। डाइस जो होता है वो ऐसे लूडो का एक होता है जिसके ऊपर 1 to लेकर 6 तक लिखे होते हैं, 1 to 6 तक लिखे होते हैं। तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या हो गया
एस क्या हो गया 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सैंपल हो गया। नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। हमने इसमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर 3 और 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4। हम कह देते हैं लेट ए जो है बी इवेंट है, ए जो है हमारे पास इवेंट है जो हमने फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3 और 4, ये हमारे पास इवेंट हो गया ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा इवेंट 1 1 2 2 हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दो या 3 और 4 लिख दो, एक ही बात है, 3 और 4 लिख दो इसकी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ ए हो गया 2 और एस हो गया 6, 2 1 ज़ार 2 3 ज़ार, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 ओवर 3 आ गई बच्चों, 1 ओवर 3 प्रोबेबिलिटी आ गई। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब हमने निकालनी है सेकंड पार्ट है फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग नंबर 3 and 4, नॉट गेटिंग नंबर 3 और 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 और 4 ना आए बच्चों, 3 और 4 ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखते हैं लेट ए बी द इवेंट हैपन, ठीक है ना, मतलब जो इवेंट हो रहा है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 3 और 4 ना आए, ठीक है। टोटल जो सैंपल स्पेस है 1 से 6 तक है, उससे 3 और 4 नहीं लिखना, तो 1 2 5 6 आ सकता है, 1 2 5 और 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ ए इवेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 और 4 भी लिख सकते हो, या खाली वही लिखा रहे। नंबर ऑफ ए हो गया 4 और नंबर ऑफ एस हो गया 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 ओवर 3 आ गया बच्चों, 2 ओवर 3 आ गया। नॉट गेटिंग 3 और 4, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2 ओवर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, अब्दुल हादी लेबल अ कार्ड फ्रॉम 1 to 30। अब्दुल हादी के पास कार्ड है, उनके ऊपर लेबल है 1 से 30 तक, एंड पुट देम इन अ बॉक्स, उनको बॉक्स के अंदर रखता है ना। ही सिलेक्टेड अ कार्ड रैंडमली, उसमें से सिलेक्ट करता है रैंडमली, मतलब कोई भी आ सकता है उसमें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड अ कार्ड कंटेनिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 5 तक कुछ कंडीशन दी गई हैं, तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे जो सैंपल स्पेस होगा ना एस बच्चों 1 से लेकर 30 तक है, कार्ड के ऊपर 1 से 30 तक लिखा है ना, तो हमारे पास सैंपल स्पेस 1 से 30 तक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ये बच्चों हमारे पास सैंपल स्पेस हो गए, क्योंकि कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 30 तक हो गए, तो नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, ठीक है। अभी हमने जो फाइंड करना है द नंबर 25, इसमें से 25 कितनी दफ़ा आएगा, 25 कितनी दफ़ा आएगा। हम कहते हैं लेट ए बी इवेंट हैपन, कि ये जो है हम कहते हैं कि जो इवेंट हैपन है, जो होना है इवेंट, तो इवेंट एक ही बात क्या हो रही है कि 25 कितनी दफ़ा आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे 25 1 से 30 तक 25 एक दफ़ा ही आता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 एक दफ़ा ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मुराद क्या है यहाँ 25, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ एस, ए की जगह बेशक 25 लिख दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 25 हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ए 1 हो गया 1 ओवर 30, कि 30 में से एक दफ़ा 25 आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में जाने से पहले गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना बच्चों, और लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है।
सेकंड पार्ट है नंबर बिटवीन 17 to 22। ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन को ज़रा समझना, बिटवीन की बात हो रही है, नंबर बिटवीन की बात हो रही है, बिटवीन 17 एंड 22। 17 से 22 की बात नहीं हो रही, बिटवीन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह देते हैं लेट ए बी इवेंट हैपन। हम जो इवेंट आ रहा है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। बिटवीन 17 और 22 के बीच में क्या आ रहा है बच्चों? 17 और 22 के बीच में आ रहा है 18, 19, 20 और 21। 18, 19, 20 और 21। नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 हो गया बच्चों। नंबर ऑफ ए हो गया हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। यहाँ नंबर ऑफ ए से मुराद 4 है और एस से मुराद बच्चों 30 है। ए से मुराद 4 और एस से मुराद 30 हो गया ना। कटिंग कर लेंगे, 2 2 4 और 2 15 तो हमारे पास आंसर आएगा 2 ओवर 15। 2 ओवर 15 आ गया बच्चों इस पार्ट का आंसर। जबकि बुक के एंड में जो आंसर आया हुआ है ना बच्चों, वो 1 ओवर 5 आया हुआ है। ठीक है, उन्होंने 17 और 22 दोनों को शामिल किया हुआ है। 17 और 22 को शामिल करें तो यहाँ 6 डिजिट बनते हैं, फिर यहाँ पे 6 आ जाता है, तो 6 ओवर 30 तो 1 ओवर 5 आता है। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बताई गई है बिटवीन की बात हो रही है। अगर बिटवीन की बात हो रही है तो फिर 18 से 22 तक आता है। ठीक है, अगर फ्रॉम की बात हो रही होती है ना 17 से 22 तो फिर ये 6 डिजिट आते, तो तब हमारा बुक वाला आंसर आता है। तो बुक के एंड में जो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 1 ओवर 5 आ रहा है। बुक के एंड में जो आंसर आ रहा है 1 ओवर 5 आ रहा है। ठीक है, ये बुक वाला आंसर है। ठीक है, बुक वाला आंसर गलत है। ठीक है, तो ये वाला आ रहा है क्योंकि कंडीशन ये है बिटवीन की बात हो रही है, बिटवीन 17 से 22, तो इसमें ये वाले डिजिट आ रहे हैं। इसके मुताबिक हमारे पास ये आंसर आता है 2 ओवर 15 आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट में बात हो रही है नंबर एट लीस्ट 20। नंबर एट लीस्ट 20, नंबर एट लीस्ट 20। यहाँ कंडीशन बात हो रही है नंबर कम अज़ कम 20 होना चाहिए, 20 या 20 से ऊपर। तो यहाँ पे इसमें भी लेट ए बी द इवेंट हैपन। तो हमारे पास इवेंट आ जाएगा एट लीस्ट 20 से शुरू करना, 20, 21, 22 या आ सकता है 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस बच्चों। नंबर ऑफ ए 11 हो गया और एस कितना हो गया? 30। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। फोर्थ है नंबर नॉट 27 एंड 29। नंबर नॉट 27 एंड 29। यहाँ बात हो रही है नंबर जो है वो 27 और 29 नहीं हो, 27 और 29 नहीं हो बच्चों। तो यहाँ पे भी लेट ए बी द इवेंट। तो हमारे पास 27 और 29 ना हो तो फिर क्या नंबर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 भी हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बच्चों 26 होगा, 27 नहीं होगा, 28 होगा, 29 नहीं होगा, फिर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे? 2 नहीं है ना 30 में से, तो ये हो गया 28 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए यहाँ पे हो गए 28 और नंबर ऑफ एस कितने हो गए? 30 हो गए। ये हो गया 30 बच्चों। 2 1 2 4 और 2 15 ये आ गया 14 ओवर 15 आ गया, 14 ओवर 15। फिफ्थ पार्ट है
नंबर नॉट बिटवीन 12 to 15। बच्चों वो कह रहे हैं कि नंबर 12 और 15 के बीच वाले नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे। ठीक है, इसमें भी लेट ए बी इवेंट हो गया ना, तो हमारे पास इवेंट क्या हो जाएगा, 12 और 15 के बीच वाले ना होएं। 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएगा ना। ठीक है, 12 और 15 के बीच वाले नहीं आएंगे, 13 14 नहीं आएंगे, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, 2 डिजिट नहीं आए ना, 13 और 14, तो ये हो गया 28 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस बच्चों। यहाँ नंबर ऑफ ए हो गया 28 और ये हो गया 30। कटिंग करेंगे बच्चों, 2 1 दर 2 4 दर और ये 15 दर, तो इसका भी आंसर आया हमारे पास 14 ओवर 15 बच्चों। इसका भी हमारे पास आंसर आ गया 14 ओवर 15। इसका भी आंसर बच्चों बुक के एंड में जो है वो रॉन्ग है, वहाँ पे उन्होंने इन चारों डिजिट के लिए 12 से लेकर 15 तक चारों डिजिट निकाल दिए। ठीक है, लेकिन जबकि इसमें 2 डिजिट नहीं आएंगे, 13 और 14 नहीं आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी बुक में रॉन्ग है। ये तो हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 बनाए हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है।